तो ये साधु संतों की, गुरु की कृपा से ही ये हो सकता है। हमारे मन मानी करने से, अपने मन से हिसाब से चलने से नहीं होगा। हमारा जीवन कैसा है, हम किस रास्ते में जा रहे हैं, हम कहाँ पहुंचे, हम कहाँ पहुंचेंगे, ये सब कुछ का हमें सेल्फ सर्टिफाइड होकर के बिना दर्पण देखे हमारा कुछ भी आकलन करना गलत होगा। हमें जीवन में जैसे अपना स्वरूप देखने के लिए दर्पण का जरूरत है, वैसे अपना वास्तविकता को जानने के लिए भी हमको गुरु रूपी दर्पण चाहिए। जैसे हमारे पास आज कुछ डिग्री है जिसको दिखाकर हम नौकरी पाते हैं, तो उसी तरीका से हमें जीवन में भी डिग्री लेना पड़ेगा। और वो डिग्री देंगे कोई संत देंगे, कोई सतगुरु देंगे, उनके शरण में हम जाएंगे, उनके गुरुकुल में हम जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हम परीक्षा देंगे, वो जो मार्क्स देंगे उसको हम स्वीकार करेंगे, वो जो डिग्री देंगे वही प्रमाणित डिग्री होगा। इसी के आधार पर मेरा आगे का जीवन होगा। तो ये जब तक हमारा जीवन सत्यमय नहीं होगा तब तक हमारा जीवन शाश्वत हो नहीं सकता। संसार से प्रेम करेंगे, एक दिन संसार को भी मिटना है और हमको भी मिट जाना है। सत्य से प्रेम करेंगे, ना वो मिटेगा ना हम मिटेंगे। हर कोई चाहता है मरना, कोई नहीं चाहता है भैया। मौत एक बहुत बड़ा डर है, लेकिन आज आपको एक सच्ची बात बता दें कि मरता शरीर है, हम नहीं मरते। लेकिन ये ज्ञान ही रह जाएगा अगर हम इस सत्य को धारण नहीं करेंगे। तो सत्य को धारण करने का मतलब क्या हुआ कि हम आत्मा के साथ में रहना पड़ेगा, हमको आत्मा को मैं समझना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग मैं किसको समझते हैं? शरीर को। तो शरीर के साथ कुछ होगा तो दुख होगा, शरीर मिटेगा तो हमको लगेगा कि हम मिट गए, हम मर गए। इसलिए हमें आत्मा से कनेक्ट रहने के लिए ही गुरु चाहिए। और गुरु जो है हमें कैसे आत्मा से कनेक्ट करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं? वो परमात्मा का नाम देते हैं हमें। परमात्मा का जो नाम है वो नाम को याद कर करके हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। वो नाम का सुमिरन करके हम अपने अंदर के आत्मा को जगा पाते हैं, प्रकट कर पाते हैं। और इस तरीका से जो परमात्मा का दिया गया नाम है, जो सत्य का ही नाम है, जो परमात्मा का नाम है, उसी को सत्य नाम कहते हैं। सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, तासे कबहू न छाड़िए सत्य नाम की टेक। ये सदगुरु कबीर साहब का लाइन है, सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, तासे कबहू न छाड़िए सत्य नाम की टेक। और तुलसीदास का क्या है? कलजुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरही पारा। दादू का क्या है? सब ग्रंथन का सार है, सब बातों की बात, दादू सुमिरन नाम का करिए दिन और रात। तो ये परमात्मा के नाम का सुमिरन, जिसको बारे में कहा गया कि राम नाम सत्य है, वो नाम ही सत्य है। जिसके बारे में कहा गया कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये नाम जो है इसको समझना पड़ेगा। और यही नाम जब हमारे जीवन में गुरु मिलते हैं, ये नाम हमें वर्तमान में बताते हैं कि आज राम का क्या नाम है, आज कौन सा नाम में सत्य प्रकट है। और उस नाम को जब हम सुमिरन करते हैं तो हमारा जीवन धीरे धीरे नाममय हो जाता है, मतलब सत्यमय हो जाता है, मतलब परमात्मामय हो जाता है। तो जैसे किसी आदमी के अंदर आपको लगता है कि छल कर रहा है, तो छल नजर आता है तो आप क्या करते हैं कि छली आदमी है। कपट नजर आता है तो आप क्या कहते हैं? कपटी है। लोभ नजर आता है तो आप कहते हैं लोभी है। तो जिसके हृदय में परमात्मा का नाम चल रहा है तो क्या है? परमात्मा ही तो है। यही तो भी चर्चा कर रहे थे कि पहला लक्ष्य होना चाहिए कैसे हम मानव के रूप में इंसान बने, और इंसान बनने के लिए हम गुरु पहले बनाए जो हमें बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, कि इंसान के लिए सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है, सही विचार क्या है, गलत विचार क्या है। और उसके हिसाब से हम चलकर पहले इंसान बने, और तब इंसान बनने के बाद अपने दिल में परमात्मा के नाम का सुमिरन करके, परमात्मा के नाम को श्वास श्वास पर लेकर के अपने जीवन को हम परमात्मामय बनाएं, तो हमारे जीवन में परमात्मा प्रकट हो। जिसके पीछे दुनिया भाग रही है वो यही प्रकट हो गए। कितना सिंपल बात है। लेकिन आज समाज के ज्ञानियों ने तथा पंडितों ने जो है लोगों को इतना जटिल कर दिया है धर्म और परमात्मा को कि आदमी को विश्वास ही नहीं होता है कि इतना सहज हो सकता है। अरे हाँ, हो सकता है भाई। हमारे गुरु जी ने बताया, हमने इसे ग्रहण किया, हमने इसे धारण किया और मेरे जीवन में प्रकट हुआ। हम इसको बताना चाहते हैं। मेरा कोई पैसा कमाने के का लक्ष्य नहीं है अध्यात्म के मार्ग में चलने का।
मेरा कोई और मान बढ़ाई हमको नहीं चाहिए। मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि मेरा जीवन जो बदला, मेरे जीवन में जो परमात्मा की शक्ति को हमने अपने जीवन में दर्शन किया, आत्मदर्शन किया, वो जीवन हम बांटना चाह रहे हैं कि भाई आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। बहुत सहज है, बहुत सिंपल है, धारण करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। लिए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। यही है जीवन मेरा। क्योंकि कोई स्वार्थ रहे तब ना कि हम बुरा मान जाएं या हम किसी को पकड़ पकड़ के समझाएं, नहीं। बताएंगे जरूर, समझाएंगे जरूर, अपनी आत्मानुभूति बांटेंगे। जानते हैं कि जितना कचरा जन्मों जन्मों से लगा हुआ है, वो हटना भी इतना आसान नहीं है। जितना जटिल कर दिया गया है ये कर्म कांड और ये पंडितों के द्वारा, उसमें इतना आसान नहीं है। तो समय भी देंगे, साथ देंगे, बताएंगे, तब तक जब तक आप सुनने के लिए तैयार हैं। बट बदलाव आपको लाना होगा, और लाएंगे तो गारंटी है मेरा कि परमात्मा क्या होते, ये सब सुनने की चीज नहीं है। ये जीवन मिला है, मानव जीवन, परमात्मा तो हमारे अंदर है, बस उनके साथ कनेक्ट होना है। बस हम भूल गए हैं उनको याद करना, और याद करने का जो यंत्र है वही नाम ये गुरु दे देते हैं। बस वो नाम के द्वारा हम याद करते हैं, और याद करते हैं तो नाम चलने लगता है। मेरा जीवन सत्य में, परमात्मा में होने लग जाता है, और सब चीजें हमें क्लियर दिखने लगती है। हमारे अंदर से विकार जैसे जैसे हटता है, तो कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेंगे। पिया अंदर है, लेकिन विकारों का पट जो है लगा हुआ, संसार का माया जो लगा हुआ है कि नहीं हमको ये चाहिए, नहीं हमको वो चाहिए, हम ये ले लेंगे तब, हम वो ले लेंगे तब। हम मतलब दूरी का दाद देंगे कि अभी वो बीपीएससी का तैयारी कर रही है, लेकिन ये नहीं बोली कि नहीं हम बीपीएससी का परीक्षा दे लेंगे तब सत्संग करिए। इसका संस्कार है। इस चीज के लिए, सत्संग के लिए ना नहीं की। हमारे यहाँ हम लोग जो सत्संग करते हैं उसमें आने में इसको वास्तव में दिक्कत है, समझा जा सकता है। बेचारी माँ जो इनकी है तो चिंता से एकदम ये हो जाती है